चलिए, आज सभी लोगों का स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी में। आज राजनीति विषय के 100 प्रश्न हैं और हमारी इस पर चर्चा होगी। हर विषय को जो कुछ हमें देखते रहना है। स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? बहुत छोटा दिख रहा है सर। बहुत छोटा तो नहीं फिलहाल है। छोटा दिख रहा है और रोज की तरह बड़ा तो नहीं नहीं, है। अब कुछ हो गया, कुछ हाँ अब सही हो गया। रोज की तरह भाई, रोज एक ही प्रश्न होता था, आज प्रश्न 4 इसमें है, एक ही पेज पर। थोड़ा सा अंतर तो जरूर है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। नहीं नहीं है, अब सही आ रहा है। चलिए ठीक है। तो इसका प्रथम प्रश्न आपका जो है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थोड़ा सा प्रश्न है, जवाब इसमें छिपा हुआ है, एक ही प्रश्न लाइन का जवाब है, तो आप जो जवाब आपको देना है इसका जवाब क्या होगा? एक मिनट जरा मैं इसको बाहर कर दूं, तो हाईलाइट भी यहाँ से नहीं हो रहा है। चलिए एक मिनट। अरे भाई कहाँ गायब हो गया ये? इसमें मिटाने वाला ऑप्शन है, गायब है यहाँ से। हाँ है। ये बड़ी समस्या आ गई। यहाँ से ऑप्शन ही गायब है। इस पे काम करना इसको है। अभी तो था ऑप्शन ही भाई, ऑप्शन ही गायब है। हम्म। इधर ऑप्शन इधर है आपका, ये समस्या क्लियर हुई थी। चलिए ये पहला प्रश्न हमारा था यहाँ पे, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जवाब आपका है, अरस्तु का नाम शायद यहाँ पे है, तो देख लीजिए आपका जवाब क्या इसका है। प्लेटो का नाम है। प्लेटो की पुस्तक का नाम बताएगा, प्लेटो ने लिखा क्या, उनसे पुस्तक है, कोई बताएगा? प्लेटो की पुस्तक का नाम कोई बताएगा? फेदो की ओर लौट। क्या नाम है? प्लेटो की दार्शनिक पुस्तक का नाम प्रिंस है। प्रिंस। प्लेटो की पुस्तक का नाम प्रिंस है, प्लेटो ने लिखा हुआ है। और दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लेकर के, तो बताएंगे इसमें महासचिव कौन इस समय है संयुक्त राष्ट्र संघ के? यूएनओ के महासचिव कौन इस समय है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न का आना ही चाहिए, ऑप्शन क्योंकि होता तो बहुत। यूएनओ से एक प्रश्न जरूर आता है, हर परीक्षा में आता है, इसमें भी आएगा। एक नंबर 2 नंबर प्रश्न जरूर आता उनका गुटेरी है। है। गुटेरस नाम है, एंटोनियो गुटेरस। हाँ, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरस उनका नाम है, और ये पुर्तगाल के हैं। और 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाले। 5 साल का सत्र, 5 साल का कार्यकाल होता है इन लोगों का है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? श्रेणी समाजवाद का संबंध का किस देश से है, मुख्य रूप से है ये श्रेणी समाजवाद आपका? इसका जवाब देख लीजिए, थोड़ा कठिन है। जवाब इसका ब्रिटेन है।
अगला प्रश्न आपके है, राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने किसने दिया था? राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत देने वाले कौन थे? राज्य कैसे बना है, इसका दैवी सिद्धांत किसने दिया है? इसका जवाब है जेम्स प्रथम। यदि स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ स्क्रीन दिख रहा है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? चलिए जवाब देखिए इसका। इसका भी जवाब है राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न तो आना ही चाहिए, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? सांसद बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? 35। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। चलिए जवाब देख लीजिए, उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है। मतलब संसद सांसद बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष हो तभी चलेगा। 25 वर्ष में आप सांसद बन सकते हैं। 35 वर्ष उम्र जो आपकी होगी वो राष्ट्रपति की है। अगले में आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द रखे गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? तो संशोधन कौन सा था वो? 42 में 46 अच्छा की प्रश्न बात। बार बार करता है। एक जोड़ने वाला एक है, एक निकालने वाला है। इसको छोटा संविधान भी कहा जाता है, इसको है इस संशोधन को। बताइए कौन सा संशोधन है ये 42वां ये डेट बताइए, डेट कब बताइए, कब डेट कौन सा है? 1946। डेट याद है? 1946 है, 1976। 76। 1976 है। तो ये याद रखना जो महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ बार बार आए हुए हैं। भारतीय संविधान के कि संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष रखे गए थे। इसका जवाब 42 और 1976 डेट है, उस टाइम पे इसको रखा गया था। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं? किस भाग में रखे गए भाग हैं? 4। 4 में। बहुत बढ़िया। कहाँ से कहाँ तक है तो पता, किसी को पता है? 51 से और भाग 4। 51 से शायद 52 तक किसी को खा गा करके लिखा हुआ है। 36 से 51 है शायद। तो चतुर्थ भाग में आपके जो है, कहाँ से बताओ, कहाँ से लिया गया इसको है, इन तत्वों को लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से। बहुत बढ़िया। जस्टिस शब्द है, जस से निकला है, और जस का संबंध किस भाषा से है? मतलब खास कर बताना आपको, जस्टिस शब्द जो आता है मूलतः किस भाषा से वो निकला हुआ है? तो इसका जवाब आपका लैटिन से है, लैटिन से जस्टिस शब्द निकला हुआ है। अगला पंचायत समिति का गठन होता है किस लेवल पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस लेवल पर होता है? मतलब प्रखंड स्तर पर होता है, ग्राम सभा स्तर पर होता है, कि पंचायत स्तर पर, किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है? ग्राम स्तर पर। इसका प्रखंड स्तर मतलब है कि आपका ब्लॉक स्तर पे होता है, उस पर मेरा गठन इसका होता है पंचायत समिति का। क्यों राम मूर्ति जी? पंचायत समिति जो बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैच मैच करता है क्वेश्चन ये। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी से मैच करता नारा ये है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है चर्चिल की, जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसी की लाइन है ये। जवाब देख लीजिए इसका। और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नेकेड फकीर कहा था। नेकेड फकीर का मतलब क्या होता है? क्या कहा था?
नेकेड फकीर, नेकेड फकीर का अर्थ है। नेकेड फकीर का मतलब क्या होता है? नेकेड माने क्या होता है? अर्धनंगा फकीर कहा था ना। नंगा कहा है। नेकेड माने होता ही है कि नंगा, अर्धनंगा फकीर। हाँ नंगा नेकेड माने होता ही है, तो वही शब्दावली है। अर्धनंगा फकीर या नेकेड फकीर, बात दोनों एक ही है। तो चर्चिल की ही लाइन ये थी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस में है वो। लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कुछ और दिया हुआ है, जो उसको चेक किया, मैंने बंद किया था, तो कुछ जिनेवा दिया हुआ है, जबकि जिनेवा में नहीं है ये। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में ही है। फुल फॉर्म किसी को याद है इसका? बताएगा? यूनाइटेड नेशनल नेशन ऑफ यू ने यूनेस्को। अब बताइए अब। देखिए, इसका होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो तीन चीजें हैं इसमें। एजुकेशन, शिक्षा, विज्ञान और सभ्यता का संगठन है ये, यूनेस्को है। और इसका मुख्यालय आपका जो है स्विट्जरलैंड, क्या नाम, फ्रांस में है। जिनेवा शब्द यहाँ पे है, गलत है ये। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में प्रश्न कई बार आए भी। बता दीजिए। 24 अक्टूबर। अक्टूबर 24 अक्टूबर का डेट है। और सन कौन सा है? 1945। 1945, बहुत बढ़िया। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का बर्थडे मानिए आप, या जन्मदिन इसका है। इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और मुख्य रूप से यूएनओ की जो उपज थी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रांसिस्को, उन्हीं की जो दिमाग की उपज थी, ये उन्होंने के प्रयास से ही ये काम इस पर हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन सा होता है? विधि अधिकारी कौन सा होता है? इसका जवाब है होगा महान्यायवादी। देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी मतलब भारत सरकार जो होती है उसमें प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, जो कानून पर देखता सारी चीजें निर्णय करता है, उसको भारत के महान्यायवादी कहा जाता है उसको। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फिलहाल योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, ये बता दीजिए। इसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नीति चलिए, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसका नाम अब क्या हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग हो गया है। उसका भी मुखिया या जो भी कह लीजिए, हेड जो कह लीजिए, प्रधानमंत्री ही होता है। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसको तो आना ही चाहिए, बता दीजिए अब। 1942। 1942 में प्रारंभ किया। किसका नारा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नारा है। शायद 8 अगस्त का डेट है, 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942। वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। लीव इंडिया या क्वाइट इंडिया करके आपसे इसका नारा था। डू आर डाई, करो या मरो का करो नारा या मरो। इसी में नारा उन्होंने दिया था। महात्मा गांधी ने डू आर डाई का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मतलब मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 के ए। भाग 4 में तो क्या था? अभी नागरिकता था। नीति 4 का ए। अच्छा 3। भाग 3 में, 3 में है सर, 3 भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए? 6। मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। पहले 7 शुरू, और मूल संविधान में आपके कितने कितने अधिकार थे मूल संविधान में? पहले 7 से अब 6 हैं। अब 6 हैं। एक को निकाला गया है, कौन सा निकाला गया है? संपत्ति का अधिकार। वित्त अधिकार या संपत्ति के अधिकार को निकाला गया है। ये बताइए, मौलिक अधिकार मूल रूप से कहाँ से, किस देश से लिए गए? इसको देश से लिया गया है। कनाडा से।
रूस से। और कोई बताए? अमेरिका। यूएसए से लिया गया इसको है, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों को आपके यूएसए से लिया गया है। और रूस से, आपका जो रूस से लिया गया है, रूस से क्या लिया गया? या पंचवर्षीय योजना रूस से क्या? चलिए, रूस से जो है मूल कर्तव्य लिए गए शायद। हाँ, मूल कर्तव्य रूस से, बहुत बढ़िया। रूस से मूल कर्तव्य आपके हैं। और आयरलैंड से निर्देशित तत्व लिया गया है। आ जाइए अगले प्रश्न पे आपका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? किसकी लाइन है ये? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की लाइन है ये। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या है, मतलब कितने लोग होते हैं? जो सुरक्षा काउंसिल होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है जिनके पास वीटो पावर है? कितने लोग हैं? 10 की 12। अंदाजिया ना मरी, बताइए सही सही। यूएनओ के सुरक्षा काउंसिल में कितने सदस्य हैं? मैंने जो 6 नाम होते हैं शायद। मैंने वीटो पावर का नाम लिया यहाँ पे, उसके पास वीटो पावर भी प्राप्त है, तो कितने लोग हैं? वीटो पावर प्राप्त कितने हैं इसकी? इसमें पांच पांच सदस्य हैं सर वीटो पावर वाले। 5 ही हैं, और 5 ही सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। और इन्हीं 5 को वीटो पावर भी प्राप्त। नाम बता दीजिए कौन से किसके देश को वीटो पावर दिया गया है? नाम बता दीजिए। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चाइना, जापान है शायद, कि जर्मनी। जापान नहीं, जापान इसमें शामिल नहीं है। इसमें फ्रांस होगा कि फ्रांस है यहाँ पे। यहाँ फ्रांस है, फ्रांस है। पे एक अमेरिका है, और आपके एशिया से मात्र एक देश आपका है, वो चाइना आपका, चीन है। आपके यूरोप से 2 देश आपके यूरोप से हैं, एक रूस है और एक आपका इधर इंग्लैंड है। फ्रांस भी इसमें है। आपके यूरोप से 3 देश इसमें है सुरक्षा परिषद में आपके, एक इंग्लैंड है, फ्रांस है और आपका रूस है। और आपके अमेरिका से वीटो पावर का मतलब क्या होता है सर? वीटो पावर मतलब होता है कि निषेधाज्ञा उसको बोलते हैं। जैसे कोई काम, अगर यूएनओ कोई काम कर रहा है, किसी देश पर आक्रमण करना उसको है, इन 5 देशों में से कोई अगर एक देश उस पर मनाही कर देगा, नहीं आक्रमण नहीं करना है, तो आक्रमण नहीं कर सकता वो। इसी को हम वीटो अच्छा। पावर मतलब पावर कहते हैं, या इसी को निषेधाज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे विश्व के सारे देश अगर एकजुट हो जाएं कि मुझे चाइना पर आक्रमण करना है, लेकिन अगर एक देश अगर जो है नहीं, चाइना पर आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि चाइना पर वीटो पावर प्राप्त है। मान लीजिए भारत पर आक्रमण करना है या पाकिस्तान पर आक्रमण करना है, सब देशों से सहमति दे दिया, अगर उसमें एक देश अगर खड़ा हो जाए नहीं करना है, तो यूएनओ उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। देशों के पास एक वीटो पावर प्राप्त है, इसमें जो भी देश चाहे उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है और किसी को जो कुछ करने से रोक देगा वहाँ। भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के लिए चाइना बार बार वीटो का इस्तेमाल करता है, इसको जो है नहीं आना इसमें है। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, यार हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है सर। बरसात का मौसम है ना। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है 15 दिया हुआ है। अब ये भी प्रश्न, ये भी जवाब सही है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। अस्थाई और अस्थाई की इसमें बात हो रही अस्थाई, हाँ वही तो। है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ अस्थाई की बात कर रहे हैं, वीटो पावर की बात कर रहे हैं। इसमें से अस्थाई 5 होते हैं और अस्थाई 10 होते हैं, तो 10 5 मिलाकर कितने हो गए? 15 हो गए। यहाँ पर सुरक्षा परिषद की बात कुल किया है, आपके अस्थाई और अस्थाई की बात नहीं किया है, तो सब मिलाकर 15 होते हैं। और ये हाँ 15 15 10 तो होते हैं सर। और 10 जो ये होते हैं, 10 का चुनाव 2-2 वर्ष के लिए होता है, मतलब 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पूरे विश्व से देशों का जो चुनाव पालिकाना होता है, 2-2 वर्ष के लिए इनका चुनाव जो है होता रहता है। वर्तमान में 295 या 94 देश हैं इसमें आपके यूएनओ में।
दक्षिणी सूडान, सूडान शायद अंतिम देश है, अभी नया नया देश जुड़ा हुआ है, दक्षिणी सूडान। चलिए अगला आपका है, भारतीय संविधान का अभिभावक होता है, मतलब उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संविधान की है। तो क्या जवाब देंगे आप लोग? न्यायालय संसद। न्यायालय। हाँ बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय कोर्ट। होता है, उच्च न्यायालय। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये संविधान का एक तरह से अभिभावक है, और उसका जो है देखभाल या कुछ गलती होने पर उसको सुधार करता है। संसद को भंग करने का पावर किसके पास है, या कौन सक्षम है संसद को जो भंग कर सकता है? बताइए भाई, संसद को भंग करने में सक्षम कौन है? मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री वाला जो मंत्रिमंडल होता है। मुख्य रूप से ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को। भले ये काम जो है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करेगी, होगा इसका। लेकिन ये काम भंग करने का शक्ति और जो सक्षमता जो है, ये राष्ट्रपति के पास ही है, राष्ट्रपति ही करते हैं इसको भी। देख लीजिए इसको। मिट नहीं रहा भाई, खुल नहीं रहा, क्या बात है। राष्ट्रपति देखिए है उसका जवाब। तो संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? प्रथम आंदोलन गांधी जी का कहाँ से हुआ था? कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हुए, यहाँ से बता दीजिए। 1917 का डेट है क्या ये। सर? मतलब प्रथम बार किसान आंदोलन में गांधी जी कहाँ से जुड़े थे? प्रथम बार गांधी जी कहाँ से जुड़े थे किसान आंदोलन में? आवाज नहीं आ रही। प्रथम आंदोलन गांधी जी कहाँ से हुआ था? चंपारण का आंदोलन है, कब बता हुआ था? कब हुआ था? 1917 का डेट है। और गांधी जी प्रथम बार आंदोलन में प्रतिभाग करने की शुरुआत इनकी यही चंपारण से ही होती है, गांधी जी की। तो दो चीजें यहाँ से याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ कहाँ से की थी? चंपारण, बिहार से की थी। और डेट क्या है इसका? 1917 का डेट है। तो तब गांधी जी थे कहाँ के? गुजरात के थे कि बिहार के थे? गुजरात। गुजरात के थे। सन 1909 में चलिए तो साफ साफ तो पहले से दिख रहा है। ये क्या बना था? इसको हम पुकारते हैं मिंटो मार्ले सुधार के नाम से, 1909 में, तो पहले से दिख रहा है। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अरे भाई, राष्ट्रपति नहीं होता है। भारत संविधान का सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं जो जोड़ा गया बाद में है, मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है ना। तो इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, बताना आपको ये। इसका जवाब आपका 51 का। 51 का में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? गठन सभा का जो किया गया किसके अनुसार किया गया था? भारत की संविधान सभा गठन किसके अनुसार किया गया था? नहीं पता है?
इसका जवाब है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो संविधान सभा के गठन की बात करेंगे, गठन इसका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अतिरिक्त मूल्य तो कठिन प्रश्न है, इसका जवाब देख लीजिए आप लोग, उत्तर क्या इसका है। इसका जवाब है कार्ल मार्क्स। उसकी पुस्तक का नाम बता दीजिए तुरंत, इसकी किताब कौन सा लिखा इसने है कार्ल मार्क्स ने? बहुत दास अच्छा कैपिटल। पूछता है। दास कैपिटल लिटरेरी इसकी रचना का नाम है, जिसको लिखने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स। जर्मनी के निवासी थे ये कार्ल मार्क्स। उन्होंने पुस्तक लिखा अपना है दास कैपिटल। मार्क्सवाद जो है या साम्यवाद की जो लहर चली थी आपके यूरोप में, इन्हीं की देन थी, कार्ल मार्क्स की ही देन थी, उनकी पुस्तक की देन थी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए भाई, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में, इसी को विरोध करने के लिए जो है जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पर गोलीबारी होती है और इसका जो है सरकार इसको वापस लेती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में या कहाँ हुआ? बताइएगा कहाँ पे हुआ था ये? दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसका जवाब दिल्ली है, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? कितने भागों में बांटा गया संविधान को है? 22, 23, 25 के क्या सही करेंगे? 25। यहाँ पर जो ऑप्शन सही किया 22 सही किया हुआ है। यहाँ 22 सही किया है। इन कुछ किताबों में देख रहा हूँ 25 भाग भी दिया हुआ है। तो अब सही गलत क्या है तरीका हमारे भी समझ पड़े है। ये कुछ किताबों में 22 दिया है, किताब को खोलते हैं तो वहाँ 25 भाग वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न सही अब करता है 25 हो गया है। तो 22 सही किया, वो 25 हो गया है। अच्छा। तो इसको 25 ही कर लीजिए फिलहाल। 25 में किताब में देखा भी हूँ, संविधान के पास है, और यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? कौन सा कांड हुआ था इसके कारण जो है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं, चौरी चौरा। जलियांवाला कांड जो हुआ था साइमन क्या नाम है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था 1919। चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कहाँ पे हुआ था ये? गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है गांधी जी ने इसको बंद किया। उत्तर देख लीजिए इसका। तो चौरी चौरा कांड जवाब इसका सही है। अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थाई संसद, चलिए जवाब देख लीजिए इसका। तो 17 अप्रैल 1952 तक के जो है संसद वह अस्तित्व में बने रहती है। अगला है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस में हुआ? मतलब योजना आयोग जो थी पहले, अब वर्तमान में नाम उसका बदल गया है, क्या नाम है उसका? नाम बताना आपको वही है। नीति आयोग 1985 से। हाँ, इसका कब से है? नहीं, नीति आयोग 2015। अभी जल्दी में नीति आयोग बना है, तो 2015 हो सकता है, जल्दी में भी इसका काम हुआ है। नीति आयोग 2015 और योजना आयोग 1950 था शायद। योजना आयोग 1950-51 हो सकता है। 86। हाँ, लेकिन नीति आयोग आपका जो है जल्दी में शुरू हुआ है, तो उतना लंबा डेट नहीं होगा। अगला यहाँ पे है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? मतलब कौन जो उपराष्ट्रपति को पहले हटा सकता है? तो ये क्षमता राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए जवाब देख लीजिए। इसका जवाब संसद है। संसद चाहे तो
उस पर महाभियोग फिलहाल राष्ट्रपति पर लगता है, हो सकता है इस पर भी कोई प्रक्रिया चलती हो। तो इसके कार्यकाल से पहले ही उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा बाहर रखा जा सकता है। और जानिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो आपकी कांग्रेस सरोजनी नायडू। चलिए, बहुत बढ़िया। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? शायद देवेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के। देवेश चंद्र। और प्रथम महिला अध्यक्ष जो इसमें थी सरोजनी नायडू थी। तो इसकी स्थापना किसने किया था कांग्रेस की? ये थे ओ ये ह्यूम ऐसे करके नाम था। और कब बताई हुई थी? इसकी स्थापना हुई कब थी कांग्रेस की? 1985 5 नहीं 1946 साल से क्या? 1985 नहीं है। गांधी जी का कब बताई हुई थी? 1885 है। 1985 तो स्वतंत्रता के बाद पहुंच जाएगी ये बात। मतलब क्या रह जाएगा कांग्रेस की स्थापना का? 1850 भाई 1885 1947 भारत आजाद हो गया है। 85 में अगर कांग्रेस की स्थापना करेंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा पूरा एकदम। तो इसलिए 1885 में इसकी स्थापना हुई है कांग्रेस की। और इसके संस्थापक थे एवो ह्यूम। शायद उसमें डफरिन था, डफरिन शायद वायसराय डफरिन था उसमें, लेकिन बहुत कंफर्म नहीं इसको लेकर के हूँ मैं। लेकिन इसकी स्थापना जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एवो ह्यूम ने किया था। अगला उत्तर आ जाइए अगले प्रश्न पे। महात्मा नहीं, एनी बेसेंट है भाई, सरोजनी नायडू नहीं है, एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट है, ना कि सरोजनी नायडू है। प्रथम राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। दोनों में अंतर कर लीजिएगा एक बार, गलती ना हो इस तरह से। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू रही है, लेकिन ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारी एनी बेसेंट रही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इससे पहले आया भी था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? अभी चर्चा इस पर हुई। 1917 बढ़िया। अगला है, संपत्ति संबंधी ट्रेडशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिलहाल जवाब देख लीजिए, इसका जवाब क्या है? महात्मा गांधी ने किया था। और एक प्रश्न बहुत पुराना हो चुका, अब इसका मतलब नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 साल की थी पहले ये। वर्तमान में सबके मेरे ख्याल नॉर्मल हो गई होगी, 5 साल की हो गई होगी वो भी, जैसे हर जगह वैसे वहां भी हो गई होगी। अगले प्रश्न पे आ जाइए, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1942 बहुत बढ़िया। और इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कहीं कहीं रास बिहारी बोस भी मिलता है और कहीं कहीं पर सुभाष चंद्र बोस मिलता है। दोनों चीजें मिलेंगी आपको परीक्षा प्रश्न के रास हिसाब बिहारी से। बोस ही थे, परीक्षा मतलब उसके प्रश्न के हिसाब सहयोगी से। सर थे। नहीं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के मतलब प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर देना आपको है। वास्तव में स्थापना इसकी रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन कभी कभी किताबों या आंसर में आपका रास बिहारी बोस का नाम नहीं रहेगा, वहां पर सुभाष चंद्र बोस का नाम रहता है। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम रहेगा, सुभाष चंद्र बोस को सही करेंगे। रास बिहारी बोस का नाम है, रास बिहारी बोस को सही करेंगे। मतलब दोनों सही है। अब कहाँ प्रश्न किस तरह उस हिसाब से उसका उत्तर देना आपको है। लेकिन मूल रूप संस्थापक इसके रास बिहारी बोस ही थे। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जवाब देख लीजिए इसका। 1954 का डेट है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में।
अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत के किस देश से संविधान से ग्रहण किया गया? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। अमेरिका से तो नहीं लिया गया इसको, अमेरिका से नहीं है। कोई बता दे और कहां से लिया गया इसको? से क्या? हमें लग रहा है दक्षिण अफ्रीका होगा ये। हाँ सही है। उसको देख लिया जाए तब समझ में आएगा क्या सही इसका है। चलिए अमेरिका अमेरिका ही सही है। और वहां से हमें लग रहा है कि क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान को जो है कि 3/4 से जो है उसको संशोधन की प्रक्रिया वहां से ली गई संविधान को। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत जब आजाद हमारा होता है तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत बढ़िया, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे उसमें। और पाकिस्तान को अलग करने की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा थी। इसी को मनबाटन योजना के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान भारत को 2 भागों में बांटा गया था। एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद होता है, एक दिन बाद जो है भारत आजाद होता है। तो ये इसको मनबाटन योजना के नाम से जानते हैं, भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर। इन्हें नहीं बांटा था इसको। अगला आपका है, गुटनिरपेक्ष विदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? गुटनिरपेक्ष नीति जो थी उसका प्रतिपादक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे इसके। देखता हूं उत्तर क्या सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे वैश्विक स्तर पर और गुटनिरपेक्ष नीति के प्रतिपादक थे। जब पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अमेरिका की तरफ होता है, एक तरफ रूस हो जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम दोनों तरफ रहेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है। उसी को गुटनिरपेक्ष कहा गया। 2 गुटों में पूरा विश्व बटा था। एक अमेरिका वाले पक्ष वाला देश था, एक जो रूस के पक्ष वाला देश था। और नेहरू जी की नीति जो थी दोनों तरफ चलते थे। गुटनिरपेक्ष में किसी गुट में नहीं थे, दोनों गुटों से मुक्त थे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368। संविधान को जो चेंज करना की व्यवस्था जो है 368 में, बिल्कुल जवाब सही आपका होना चाहिए। 368 ही है। और इसको लिया कहां से गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया। बहुत बढ़िया। भारत गणतंत्र कब बना? डेट क्या इसका है? दिन क्या है, डेट क्या है, तारीख डेट बता दीजिए। गणतंत्र 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी को गणतंत्र बनता है। 1950 का डेट है, जब संविधान लागू होता तभी गणतंत्र बनता भारत है। 26 जनवरी इसी के, इसलिए क्या बोलते हैं इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं 26 जनवरी को। और 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। 1950 का डेट है, 1947 का डेट उसका है। अगला प्रश्न है, लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। पीसीएस की प्रधानमंत्री तो नहीं करेगा, क्योंकि राज्य क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात होने पर नेटवर्क जो है सही से काम नहीं करता है। कहीं कहीं जहाँ बरसात छाई होगी वहाँ पे नेटवर्क सही से आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। तो इसका जवाब है राज्यपाल। देखिए, राज्य की बात अगर आएगी, राज्य की बात अगर आएगी तो वहां पर आपको जो है राज्यपाल या मुख्यमंत्री से सही करना है। अगर देश की बात आएगी तो वहां पे आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आएगा। तो यहाँ पे राज्य की बात है, पीसीएस की बात यहाँ पे है। यहाँ पे आपका राज्यपाल आएगा। आईएएस की बात आएगी अगर कहीं पे आएगी
कहाँ पे आपका राष्ट्रपति रहेगा। अगले में आ जाइए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के, जैसे आपका राज्यसभा होती है वैसे ये राज्यों में विधान परिषद होती है। तो इसका जवाब क्या देंगे, कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं लोग हैं। शायद 2 वर्ष बाद है। और 1/3 1/3 लोग जो है क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन किसका है। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन किसका है। शायद हाब्स का लाइन है, ये हाब्स की लाइन है। हाब्स की एक लाइन मुझे याद आ रही है। हाब्स की एक रूसो की शायद लाइन है। मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ। ये लाइन शायद में रूसो की लाइन शायद है ये। और हाब्स लाक जान लाक रूसो, तीन जो है। एक उस मध्य काल में जब आपके पूरे यूरोप में क्रांति का दौर चल रहा था, जान लाक रूसो का नाम आता है, जिनकी पुस्तकें पूरा हलचल मचाई हुई थी, पूरा यूरोप में मचाई हुई थी। तो 3 पुस्तकें हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक लेवियाथन है, एक टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। कोई बताएगा किसने क्या लिखा हुआ है। बताइए भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक का नाम है। सामाजिक संविदा। रूसो। फिलहाल मुझे भी भूल, दिमाग में इसमें डिस्टर्ब चलने, मतलब दिमाग में कंफर्म नहीं किसकी पुस्तक है ये, लेकिन मुझे लगता है कि हाब्स की पुस्तक है। और एक जो जॉन लाक रूसो, एक पुस्तक लिवियाथन है, शायद ये लाक की है। और रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। थोड़ा दुविधा मैं भी इसमें हूँ, लेकिन तीनों पुस्तकें जानिएगा, उसको देख लीजिएगा जाकर के कि पुस्तक एक बार देखिएगा कि जॉन लाक रूसो जो थे, इनकी पुस्तक कौन कौन से थी। ये परीक्षा में पूछ सकता आपसे है। और इन तीनों विचारकों ने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी उस समय मध्यकाल में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी कि संविधान सभा बैठाई जाए, बनाई जाए। इसका जवाब आपका है बाल गंगाधर तिलक। अभी आम आदमी पार्टी जल्दी ही स्थापना इसकी हुई पूरा दिल्ली में। और आपके इसमें क्या बोलते हैं, दिल्ली का पड़ोसी राज्य जो आपके पंजाब है, पंजाब में इसने अपनी सत्ता की स्थापना की। इसमें गद्दी पर बैठे हुए हैं केजरीवाल। दोनों जगह मतलब इनकी पार्टी सत्ता में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में इन्हीं की पार्टी का एक मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी, बताओ ये इसकी स्थापना कब हुई थी आम आदमी पार्टी की। जवाब देख लीजिए इसका, 26 नवंबर 2012। मतलब 10 साल के अंदर ही इतनी जल्दी पार्टी की प्रगति होती है। और जल्दी जल्दी सत्ता में पहुंचने वाली पार्टी कोई अगर है तो यही है। बहुत सारी पार्टियां लड़ी भिड़ी लेकिन पहुंच नहीं पाए इतनी तेजी से। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। गरीबी हटाओ नारे के साथ इसमें नाम है इंदिरा गांधी का। आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध है वो। तो इंदिरा गांधी का ही नाम इसमें आता है। एक नाम यहाँ से और याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। बांग्लादेश को अलग देश बनने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, पाकिस्तान का एक अंग था। वर्तमान में ये बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आजाद किसने करवाया था, भारत के किस प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। चलिए
ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरह का है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? शायद 54 या 55 सीटें हैं, 84 सीटें हैं जो आरक्षित वर्ग के लिए, 80 वर्ग के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। चलिए, ये प्रश्न भी पहले भी आया था एक बार, पुनः आ गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस में कब शुरू किया? अभी प्रश्न आया था, जून जवाब दे दीजिए इसका डेट के साथ। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 का डेट है ये। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? मतलब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही पड़ेगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 59। जवाब देख लीजिए, 74 लिखा है। 74 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष थे इसके संविधान सभा के? भीमराव अंबेडकर। नहीं, पुनः ध्यान दीजिए, सही प्रश्न पुनः पढ़िए। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्वेश्चन थे। नहीं दिख रहा है हमें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी थे, और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दो चीजें यहाँ पे हैं। और अभी जो आपने अम्बेडकर का नाम लिया, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर जी। 7 लोग थे और 7 के अध्यक्ष, जिसमें हेड जो है आपके BR अम्बेडकर थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 22। 24 यहाँ दिया हुआ है, और हमें लग रहा है कुछ बड़े घटे होंगे, क्योंकि कुछ राज्य नए बने बिगड़े हैं। फिलहाल 24 यहाँ पे दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ये मंत्रिपरिषद बनती है भारत में, 3 स्तर के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट। स्वतंत्र प्रभार, देखिए, स्वतंत्र प्रभार, राज्य प्रभार और कैबिनेट मंत्री। 3 तरह के मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में होते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 जून का डेट है ये, बहुत बढ़िया। तो एक ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन वाला कब मनाते हैं? 16 सितंबर। 16 सितंबर का। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो कहाँ ले जाएगा वो? उपराष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा? उपराष्ट्रपति के पास जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र लेकर के जाएगा कि मुझे इस पद पे अब नहीं रहना है। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है, तो ये संशोधन वही है 42वां संविधान संशोधन। 42वां, ये 1976 का डेट है। दोनों चीज देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, 1976 42वां। मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, 51 का में इसमें जोड़ा गया उसको है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या। कितने अनुच्छेद हैं संविधान में इस समय? 400। बताइए कितने हैं? 400 से ज्यादा है। 445 44 है। 45 दिया यहाँ पे है। और मूल बताओ, मूल संविधान कितने अनुच्छेद हैं मूल संविधान में? 395। कितनी अनुसूचियां उसमें हैं? 12 अनुसूचियां। 11 अनुसूचियां हैं। 12 मूल संविधान में 11 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची है सर। मूल संविधान में 12 हैं? यस सर। नहीं,
रामतीरथ जी, आठ अभी में बताइए। 8। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। मूल मूल संविधान की संविधान बात यहाँ, मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। जैसे 395 आपके अनुच्छेद हो गए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां वहां पे थी? 8 थी। चलिए उसको देखिएगा। देखिएगा नहीं 8 थी। चलिए 8 है तो बढ़िया है, और वर्तमान में 12 है तो सही है, लेकिन मूल संविधान में कुछ कम थी। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? मूल अधिकार, भाग 5। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 5 में है, भाग 3 में। भाग 3। इसके पहले भी प्रश्न आया था, ये मूल अधिकार का प्रश्न इसके पहले भी आया था, तो भाग 3 में ही है मूल अधिकार। और अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय, मतलब 2 राज्य ऐसे जहाँ पे साझा उच्च न्यायालय है, तो कौन कौन से 2 राज्य जहाँ पे एक उच्च न्यायालय से कम चलता है? जवाब है महाराष्ट्र और गोवा। दोनों का उच्च न्यायालय जो एक ही है और दोनों काम चल किसका? जाता है। महाराष्ट्र और गोवा, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के बीच में ही है, महाराष्ट्र के लगभग मानिए उसको, तो दोनों काम एक साथ चलता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, अभी प्रश्न इससे पहले आया था। प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ पे प्रस्तावित हो सकता है? लोकसभा में कि राज्यसभा में? वित्तीय बिल, धन विधेयक। लोकसभा में। वित्तीय विधेयक मतलब है धन विधेयक। धन विधेयक कहाँ पे पारित होता है, पेश होता है? कहाँ लोकसभा। पे? लोकसभा में ही पेश उसको होता है। राज्यसभा में वित्तीय वित्त विधेयक को पेश नहीं किया जाता। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो किसमें है? अनुच्छेद 45। ये इनका बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये पहली बात, और मूल अधिकार है ये। अब वर्तमान में ये मूल अधिकार में शामिल हो गया आपके, लेकिन अब अनुच्छेद कौन सा है? इसके पहले तो आपके उसमें कर्तव्यों में था, लेकिन अब मूल अधिकार में आ गया, अब आ गया है। तो भारत सरकार को इसको देना ही देना, शिक्षा मतलब बच्चों के लिए अब जो है, ये किसमें है, किस अनुच्छेद में है? 21 ए में है। शायद 21 ही ये है, बिल्कुल सही जवाब हो सकता है आपका है 21 ए में अधिकार, बच्चों की शिक्षा को लेकर के जो है मौलिक अधिकार है। अब ये मूल अधिकार बच्चों का हो गया है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध। उनको दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस धर्म के, बताओ किस धर्म से थे ये, किस धर्म को मानने वाले थे दादा भाई नौरोजी? पारसी धर्म है, मतलब पारसी धर्म। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। पारसी धर्म को मानने वाले थे। और कोई बताएगा पारसी धर्म की पुस्तक का नाम? कोई बताएगा किस पुस्तक, इसकी पुस्तक कौन सी पारसी धर्म की है? धन्य पार्टी ऐसे कुछ नाम है, ब्रिटिश, याद नहीं इसका आ रहा। नाम है अवेस्ता कुछ करके नाम इसका है, याद नहीं आ रहा, अवेस्ता कुछ नाम इसका है पुस्तक का नाम। चलिए छोड़िए उसको, याद आगे बताएंगे उसके बारे में, पुस्तक कौन सी पारसी धर्म की है। वेद द अवेस्ता कुछ नाम इस तरह से है इसका पारसी पुस्तक का नाम। लेकिन जो प्रश्न यहाँ से पूछता है आपके दादा भाई नौरोजी से, एक पुस्तक इनकी है दादा भाई नौरोजी की, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में प्रथम बार धन अपहरण का सिद्धांत दिए थे, किस तरह से धन निकासन वाला काम अंग्रेजों ने भारत से किया। तो ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ ले कि धन अपहरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किस पुस्तक में इसका उल्लेख है, इसका जवाब आपका रहेगा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक आपके दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है, तो इसका जवाब आप लोग यहाँ देंगे। और भारत के अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? कई लोगों ने अपने काम धाम छोड़े थे, लेकिन वकालत की बात है, किसने छोड़ा था वकालत अपनी?
मोतीलाल नेहरू शायद थे। मोतीलाल नेहरू ने यह काम किया था, वकालत छोड़ के चले गए थे वहां से। अगला है मौलिक कर्तव्य को लेकर के, मौलिक अधिकार संविधान के पूर्ण, देखो बार बार प्रश्न आ रहा है ये, इसके 3 पहले भी भाग में आ गया है। तो मौलिक अधिकार भाग किस भाग में है? 3 3 भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पूर्ण प्रश्न वही है, जवाब तुम दे दीजिए। ह्यूम एरी बेसेंट। ह्यूम एनी बेसेंट कहाँ से आ जाएंगे? कांग्रेस में आ जाएंगे। एनी बेसेंट हैं, उसकी क्या बोलते ये हैं? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। हाँ, ये एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कांग्रेस अगला है भारत प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपात घोषणा जब की गई थी, उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताओ कब की गई थी इसकी घोषणा? कब की गई थी, किसी को पता है? एक 62 का डेट है, नहीं। चाइना के साथ युद्ध हुआ था, चाइना के साथ। तो 47 50। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली कृष्णन हो सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं। देखता हूँ जवाब क्या इसका है। चलिए वही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका जवाब वही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये कथन किसका है? राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये कथन किसका है? इसका जवाब है आपका टी.एच. ग्रीन। ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पुट हुआ है यहाँ से। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दिसंबर है कि नवंबर है? नवंबर 9 और 11 का डेट है। 9 नवंबर को जो है, 9 नवंबर या 9 दिसंबर जो भी डेट हो, इस दिन आपके अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव हुआ था। सिन्हा जी थे, बने थे। दिसंबर है सर। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं 11 को जो है, इसमें जवाब दिया होगा, जवाब मिल जाएगा अभी। 9 दिसंबर का ही डेट है, 9 दिसंबर का ही डेट, बहुत बढ़िया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किसकी हुई थी? पुनः 3 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 11 दिसंबर को होता है। मतलब ये दिसंबर डेट आपका 9 दिसंबर और आपका 11 दिसंबर है, 1946 का डेट है। देखिए गांधी जी का प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर आ रहा है, वही मुझे लग रहा है प्रश्न कई बार ये रिपीट हो गए हैं। एक बार पहले भी आया था, ये देखिए अध्यक्षा का नाम भी आ गया वही। वही तो सब भारतीय संविधान, ये वाला नहीं है। 81 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद स्वतंत्रता 19 1921। का है, 19 का है, 19 में होगा चाहे 19 का होगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार पहले वाले में है, 19 का में होगा। देखता हूँ जवाब क्या है उसका, देख लीजिए। अनुच्छेद 19 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बोलने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, उन्हें जो विचरण करने का अधिकार, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आपको संगठन बनाने का अधिकार आपके 19 में ही दिया, 19 का खा करके दिया हुआ है। 19 का शायद यहाँ पे है, 19 का है तो 19 खा है, 19 का करके कई ऑप्शन इसमें है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। स्वतंत्रता का अधिकार आपका किसमें है? 19 में है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति होता है सेनाओं का सर्वोच्च। और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं की संयुक्त मीटिंग भी बुला सकता है। मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना की मीटिंग जो है राष्ट्रपति ही बुला सकता है, और कोई सेना इसको, और कोई व्यक्ति इसको, तीनों सेनाओं को इकट्ठा नहीं कर सकता। और विशेष परिस्थिति में कोई आपातकाल कोई घटना घटती है तो उस समय सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तीनों सेनाओं का? राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति होता है। मतलब आपातकाल के समय में जो है
तीनों सेनाओं का मुखिया या जो भी कह लीजिए राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? डेट क्या स्वीकृत करने का है? 26 नवंबर 1949। जवाब बिल्कुल सही हो सकता है आपका, है सही है, 26 नवंबर 1949। बहुत बढ़िया। तो इसी दिन जो है स्वीकृति मिली थी संविधान सभा, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। कारण बताइए क्या था? संविधान तो स्वीकार 26 नवंबर को ही कर लिया गया, कुछ इसके अनुच्छेद लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया बताइए, ऐसा क्यों किया गया? पूरा बने नहीं थे इसमें। पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था कंप्लीट। पूरा तो बनकर तैयार हो गया था, साइन सबकी हो गई थी, और कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू भी कर दिए गए थे, लेकिन पूरा नहीं लागू किया गया था। 14 केवल किए गए थे, 14 अनुच्छेद। इसके पीछे कारण है कि इसके पहले एक बार प्रथम बार मांग संविधान की गई थी 26 जनवरी को, इसलिए उसी डेट को लोगों ने यादगार बनाने के लिए इसको लेट किया गया था। नवंबर जगह पे जनवरी में इसको जो है लॉन्च किया, मतलब लागू किया गया था, 26 जनवरी को लागू किया गया। अब ये कहीं पर विशेष जगह थी जहां पर प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास किया गया था, इसीलिए उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को लागू ना करके 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। और डेट याद, वो बढ़िया बात है, कम से कम आपको डेट याद है कि इसको कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 26 नवंबर 1949 का डेट आपका है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ये मतलब क्या इसका है प्रश्न का? चलिए, संविधान सभा द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के राजीव नाम गांधी। नहीं, दक्षिण हमें लग रहा है कि अब्दुल गफ्फार खान इसके हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से, अब सीमांत गांधी का मतलब क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम यहाँ पे आता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबको पता है, भारत का। भारत का है। इससे बड़ा कोई संविधान नहीं है, न लिखित संविधान है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? सबको पता होना चाहिए, इसका जवाब बता दीजिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो समय लगा था इसमें। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी इसके पहले प्रश्न आया था, एक दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? आयरलैंड। इसके पहले चर्चा इस पर हुई थी, इसका जवाब आपका आयरलैंड है। आयरलैंड के देश संविधान से ही जिसको लिया गया है। अगली शब्दावली है, महत्वपूर्ण भी, परीक्षा में कई बार टच भी किया, शून्यकाल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या इसका है? क्या काम इसमें, संसद में कौन सा काम इसमें होता है? निकाल होता है, 1 बजे का टाइम होता है। मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं इस काल में, प्रश्न काल। हाँ, प्रश्न का प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न उत्तर का सत्र होता है शून्यकाल। परीक्षा में दुविधा में डाल देगा, शून्यकाल मतलब कुछ 0 होता है, लेकिन वहाँ पर प्रश्न उत्तर का काल सत्र होता है, प्रश्न पूछे उसका उत्तर देते हैं इसमें लोग, उसी को शून्यकाल कहते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा, अभी मैंने चर्चा किया था इस पर, उपराष्ट्रपति करता है। इसका पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसकी अध्यक्षता भी वही करेगा। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय कार्यपालिका संसद के प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति है, किसके प्रति है? कि प्रधानमंत्री के प्रति है? संसद, प्रधानमंत्री। जवाब देखिए, संसद वही मानिए आप, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संघीय कार्यपालिका जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी। कि राष्ट्रपति करता है? उच्च क्या होता है, न्यायालय उच्च के न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख जो है अपना वो लेता है, क्या बोलते हैं, पदभार ग्रहण किसके सम्मुख करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति कहेगा। सम्मुख करता है। तो मुझे लग रहा है राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता होगा। देखते हैं सही क्या यहाँ पे है, राष्ट्रपति ही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री। जवाब सही होना चाहिए। प्रधानमंत्री की ही सलाह पर जो है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है विभिन्न राज्यों में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है भारत में? ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रपति यहाँ दिया हुआ है। पदेन अध्यक्ष तो सारी चीज, संवैधानिक अध्यक्ष तो यही है, राष्ट्रपति ही है। ये कार्यपालिका दिया यहाँ पे, इसलिए मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रपति दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? अभी चर्चा इसके पहले प्रश्न भी आया ही था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, ये कथन किसका है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं। शायद तीनों लोग जो विचारक थे, हाफिज रूसी में से कोई है ये, देखता हूँ। लाक का कथन है ये, इसकी पुस्तक का नाम शायद लिवियाथन है, लाक की पुस्तक का नाम लिवियाथन है। और ये लाइन आपकी वहीं से ली गई है, जहाँ का कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है, कथन आपका लाक का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका यूएनओ है, उसमें जो न्यायालय उसका है, बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया इसको? स्विट्जरलैंड। हेग में है, स्विट्जरलैंड के हेग है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है न्यायाधीशों का? इनके 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। बस खत्म हो गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? मतलब किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। सारे काम राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति को ही अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति का ही काम यह है। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, तो संशोधन कौन सा था वो, जिससे गोवा को अलग राज्य बनाया गया? इसका जवाब का 56वां। अंतिम प्रश्न आपका है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी ये? डलहौजी की नीति जो थी हड़प नीति थी, राज हड़प नीति। तो ये कौन सा था? 1905 का डेट है ये, 1905 बांग्लादेश, बंगाल में ये काम किसने किया था? 1905 बंगाल में लॉर्ड कर्जन ने काम किया था। वास्तव में ये काम करने वाले पंडित लोग हैं। फूट डालो और राज करो, बांट बांट करके जातियों में सबको बांटे और अपने राज कर रहे हैं। लेकिन लगाया गया कि इसको इल्जाम जो है लॉर्ड कर्जन के ऊपर चल रहा है कई सालों से, वो लोग आराम से घूम डाल रहे हैं अपना है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का नाम आएगा, 1905 का डेट है। बंगाल का 2 भाग किया था उसने, लॉर्ड कर्जन ने, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल तो वर्तमान में आपका जो बांग्लादेश बन गया है, पश्चिमी बंगाल जो था उसमें आपका जो है पश्चिम बंगाल आज भी है। और पश्चिम बंगाल हिंदू प्रधान था, पूर्वी बंगाल आपका मुस्लिम प्रधान था। इसी को ध्यान में रखते हुए ताकि दोनों इकट्ठा ना हो, उसने 2 भागों में बांट दिया था इसको। बाद में आंदोलन उस पर होता है और 1911 में पुनः दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन पुनः धीरे धीरे एक बार बट गए तो बट गए, पुनः बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं।
तो इस तरह से आपका जो है पोलिटिक्स के प्रश्न जो थे पूरे होते हैं, 100 प्रश्न आपके। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं अब, हैं। चलिए, सभी लोग निकल भी चुके हैं। कुसुम, आवाज मिल रही हमारी? हाँ। चलिए ठीक है, तो कक्षा यही समाप्त करते हैं अब, हैं। शुभ रात्रि, सबका खैर।